मंत्री जी, कहिए सरकार, हमारे अवध राज्य की प्राणों से प्यारी प्रजा सभी प्रकार से कुशल मंगल तो है। हाँ महाराज, आपकी प्राणों से प्यारी प्रजा सभी प्रकार से कुशल मंगल है। महाराज, आपके राज्य में है सब प्रकार से आवाजानी, सिंह और बकरी पीते हैं एक साथ। क्यों नहीं? अरे बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। प्रजा है जब की राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। मंत्री जी, आपका ये समाचार सुन करके आज मेरा ये हृदय मन अत्यंत ही खुश हो रहा है। जहाँ धर्म होता है वहाँ हर प्रकार से आनंद और मंगल ही मंगल होता है। गुरुदेव, आपके आशीर्वादों से ही धर्म सूत्र होता है। गुरुदेव, ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है वो शिक्षा देना, यज्ञ कराना और जो ब्राह्मण के जो कार्य होते हैं उनका निर्वहन करना। गुरुदेव, क्षत्रिय का धर्म होता है अपने समाज की रक्षा करना, अपने समाज को बलवान रखना, और कभी कोई संकट आपद विपत्ति आए। वैश्यों का जो धर्म है वो व्यापार है। वैश्य का कार्य वस्तु को लेना और वस्तु को देना। गुरुदेव, अपनी प्रजा के लिए किस वस्तु की आवश्यकता होती है, किस वस्तु की जरूरत एक मानव जीव प्राणी को होती है, वो वैश्य का धर्म बनता है। किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा के लिए उसकी उपलब्धता को जरूर पूरी करना।
गुरुदेव, जो शूद्र का धर्म है, जो शूद्र का कर्म है कि अपनी प्रजा की छोटी से छोटी जो सेवा होती है उस सेवा को पूरी करना। गुरुदेव, ये 4 वर्णों में समाज को विभाजित किया गया है। मेरा तो समाज के लिए यही कहना है कि जो धर्म के अनुसार प्राणी अपने कार्यों का निर्वहन करता है वह प्राणी हमेशा ही, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो या वो वैश्य हो, धर्म और कर्म के अनुसार जो करता है वह उसी में आनंद पूर्वक रहता है। और ईश्वर की तो ऐसी लीला है तो आपका तो ये कहना है कि जो भी प्राणी अपने कार्य से, जैसे ब्राह्मण चाहे कि मैं वैश्य का कार्य करूं, कर तो लेगा, किंतु गुरुदेव जो वैश्य कर सकता है अपने कार्य को ब्राह्मण नहीं कर सकता। इसी प्रकार से शूद्र यदि ये सोचे कि मैं इन सभी कार्यों को कर लूं तो कर तो लेगा, किंतु गुरुदेव जो उसका कर्म है, जो उसका धर्म है, यदि वह उस कार्य को करेगा तो कभी भी अपने जीवन में सुख को प्राप्त नहीं होगा। गुरुदेव, ये 4 वर्णों की व्यवस्था इसलिए की गई है कि पहले जो युग थे, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार इन 4 वर्णों का निर्माण किया है, या आप सोचिए कि इनको विभाजित किया है। और गुरुदेव, मुझे खुशी है, अभी मैंने मंत्री जी से ये पूछा कि प्रजा में सभी लोग अपने कर्म को, धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, तो मंत्री ने मुझे कहा कि आपके कहे अनुसार, आपके बनाए हुए अनुसार सभी प्राणी, जीव जंतु मात्र जिसका जो धर्म कर्म कर्तव्य है उसका वह पालन कर रहा है। गुरुदेव, इसी का परिणाम है आज चौहोर आनंद और खुशी का वातावरण है। खूब आनंद लिया, किंतु गुरुदेव ये मन ये भी कहता है, अरे क्या इसी जीव में ही पड़े रहोगे? क्या इस सारे जीवन को इन विषयों में ही बिता दोगे? गुरुदेव, ये मेरा मन हृदय कहता है कि अरे मनु, ऐसा कौन सा समय आएगा जो तुम बैठ करके थोड़ा हरि का स्मरण, अपने भगवान का स्मरण करोगे? गुरुदेव, मेरी अब 4थी अवस्था आ गई, मैं भजन नहीं कर पाता, मैं विषयों में रहता हूँ, रमता रहता हूँ, इसका मुझे बहुत ही दुख होता है। गुरुदेव, मेरी ऐसी इच्छा है, एक नहीं तो 10 होते, 10 में तो 100 की इच्छा है। गुरुदेव, पर चाहे 10 चाहे 100, ये तो हमेशा लालसा बढ़ती रहती है, ये मन कभी छोड़ता नहीं। कि जब वृद्ध अवस्था आ जाए तो देव, ये मन तो बड़ा चंचल है, ये तो तुम्हें छोड़ता नहीं है, ये माया रूपी तो जाल है, ये जाल कभी जीव को अलग नहीं करने देता है। आज मैं ये सारे कार्य करते करते हुए इस पद पर भी बैठा हुआ हूँ। आपका कथन उचित है, आपने अपने धर्म के अनुसार सब प्रजा की पूर्ण प्रकार से सेवा की है और सब मंत्री का सेवक आपसे सब संतुष्ट है, आप धर्म की मूर्ति है।
सर्वसराज तुम्हारा वृद्धावस्था आ चुकी है, चल करके वनों में प्रभु के नाम का भजन किया जाए। यदि आप आज्ञा दें तो मैं महलों में जाकर के अपनी महारानी से आज्ञा ले आऊं, क्योंकि मेरा अब मन इन विषयों से उब गया है। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं महलों में जाकर के जिसको मैं ब्याह करके लाया हूं, जिससे मेरा 7 जन्म का बंधन है, गुरुदेव, वो मेरी अर्धांगिनी है। मैं जो भी निर्णय ले रहा हूं, मेरा ये धर्म बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं जाकर के अपनी महारानी से आज्ञा ले लूं, जिससे कि उसे पीछे कोई दुख और संताप न हो। राजन, गुरुदेव, आपने यह उचित ही विचारा है कि आपने सब सुखों का भोग किया है। अब आपने विचारा है कि मैं अपनी वृद्धावस्था में वन में जाकर भगवान का भजन करूं। ये कार्य तो आपने उचित ही विचारा है, किंतु आप अपनी महारानी से निर्णय ले लीजिए, और यदि आप वन में जा रहे हैं तो अपने पुत्र उत्पान पाठ को राज्य पर सौंप कर उसे राजगद्दी पर विराज कर आप वन में सुखी पूर्वक भगवान नारायण का भजन करने के लिए जाइए। मेरा भी आपको आशीर्वाद है। करके नाम तुम्हारा प्यारे हो, सरकार तार लो, भगवान आ जाना, भगवान आ जाना, भगवान आ जाना, भगवान आ राजन, आज हम अपने महलों में बैठे हुए थे, विचार विमर्श हो रहा था, तभी मेरे मन ने ये कहा कि अरे मनु, क्या जीवन भर इसी विषय वासना भोग में पड़े रहोगे? ये मेरा विचार आया कि क्यों नहीं इस राजपाट को छोड़ करके वन में चला जाए और वहां जाकर के प्रभु का नाम, प्रभु के नाम का स्मरण किया जाए। प्राण प्रिय, कहिए, उसी बात को लेकर के मैं तुम्हारी आज्ञा लेने के लिए आया हूं। यदि आपकी मेरे लिए आज्ञा हो और आपके मन में किसी प्रकार का दुख न हो तो मुझे आप ये सच आज्ञा दीजिए कि मैं वनों में जाकर के प्रभु के नाम का स्मरण करूं, साधु संतों ऋषि मुनियों के बीच में जाके बैठ करके खुद सत्संग करूं। मुझे ये महल, ये राजघाट, ये मंत्री समूह, सेवक अब मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों? कि मैंने अपने जीवन में क्या नहीं पाया, क्या नहीं पा लिया। अब तो केवल मेरे मन की एक ही अभिलाषा है कि इस सब को त्याग करके साधु जीवन जीना है और प्रभु के नाम का स्मरण करना है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हे राजन, कहो प्राण प्रिय, आपकी सहमति में ही मेरी सहमति है। आप जैसा चाहे वह करें, मैं तो आपकी आज्ञा खुद चाहती हूँ। बोलो प्राण प्रिय। हे राजन, आपका जो विचार है वह उत्तम है। मेरा तो आपसे यही कहना है, क्यों ना मैं भी आपके साथ वन में तपस्या के लिए चलूं।
प्राण आज आपकी ये मन की बात सुनकर के मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न हुआ है। मुझे कुछ संकोच था कि स्त्री का जो हृदय होता है वो थोड़ा कोमल होता है, और ये सुनकर के भी मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि मेरा और आपका एक बंधन है। यदि आप मेरे साथ इस राजघाट को छोड़ करके वन में चलना चाहती हो तो मेरी आपको ये आज्ञा है, अभी मेरे साथ चले। मैं महलों में जाकर के अपने मंत्रियों से, अपने गुरुदेव से विचार विमर्श करता हूँ और वनों के लिए चलने की उनकी आज्ञा। आज्ञा आपकी राजन। आओ आया हूँ द्वार तुम्हारे, मैं दुनिया को छोड़ारो हजारों तर गए मेरे राम, हजारों तर गए मेरे राम, हजारों। पुत्र स्थान मैंने आपको सेवक भेज के जो बुलाया है उसका एक ही मूल कारण है जो मैं आपको बताए देता हूँ। बेटा, मेरी अब चौथी अवस्था हो चुकी है। मैंने इस संसार के सभी सुखों का, भोगों का आनंद ले लिया। पुत्र, मैं अब वन में जाना चाहता हूँ और भगवान के भजन का स्मरण करना चाहता हूँ। पुत्र कानपात, मैं चाहता हूँ कि तुम राज्य के योग्य हो चुके हो, इसलिए प्रजा को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। बिना राजा के प्रजा सुखी रहती है। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बनाना चाहता हूँ, तो आप उसे खुशी खुशी स्वीकार करना। किसी भी प्रकार का अपने मन में सुख बदलाना, यही इसलिए मैंने आपको बुलाया है। हे पिताजी महाराज, नहीं मैं राज्य के लायक, अवस्था मेरी बारी है। राज्य छोड़ वन में जाना यह क्या आपने ठानी है? हे पिताजी महाराज, मैं तो अभी बालक हूँ, आप मुझे यह राज्यभार सौंपकर कहाँ जा रहे हैं? पिता की आज्ञा का पालन करना एक पुत्र का धर्म बनता है। पुत्र वही होता है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। मेरी आपको यही आज्ञा है और मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर के ही एक कार्य कर रहा हूँ कि आप इस राज सिंहासन को संभालें और मुझे प्रभु के नाम लेने के लिए, भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए इस वन में जाने दें। आप किसी प्रकार का दुख न करें। पुत्र उत्पाद, आपके पिताजी जो कह रहे हैं उसको आप मानिए, क्योंकि पुत्र का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। आप अपने पिता की आज्ञा का पालन कीजिए और इस अयोध्या के राज का आप राजकार्य का भोग कीजिए। राज थाली लेके लाई जाए तो सब सामग्री कंकुम चावल लगाया जाए। नः सूखा विश्ववेदाः विरतारिषो वर्षनेमि वसिनो बृहस्पतिर्दधातु नन्दद्वारां दर्शां कृष्णां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां काम्योपमेश्वर्यं परबस अयोध्यापति महाराज उत्तानपाद की सदाई जय जयकार हो। सावधान, सावधान, महाराज उत्पाद के जीवन की सदाई जय हो, जय हो, जय
नारी समेत बन बन के आशीर्वाद है, आप मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए गुरु जी महाराज की ऋषि मुनियों से मिले। अनेक सिद्ध महात्मा वहां पर निवास करते थे। महात्मा ने उनको मंत्र दिया। सीताराम 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 जाएगा, सीताराम 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 जाएगा। भक्ति में भगवान के अपना मन लगाएगा। भक्ति में भगवान ये मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई तीर्थ आ चुका है, क्योंकि वहाँ पर भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है और संतों की टोली बैठी हुई है। चल करके वहीं पर भगवान का भजन करें और संतों से मिलन करें। आओ प्राप्तिए महाराज जी के चरणों में मनु महाराज का प्रणाम स्वीकार हो। तो आप मुझे चाहिए कि मैं कौन हूँ? एक अयोध्यापति राजा मनु हूँ और ये मेरी पत्नी शत्रुपा है। गुरुदेव, मैं सब राजकाज छोड़ करके इस वन में इसलिए आया हूँ कि आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे हृदय में भगवत भक्ति विराज हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत मंत्र दिया है। मैं अपने मन क्रम सत्य निष्ठा से उस भजन को, उस मंत्र को करूंगा और जो आपने मुझसे कहा है ठाकुर जी ईश्वर मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और ध्यान से अपना जाप कीजिए, काम करो। महाराज मंत्र दिया। द्वादश करके वहाँ निवास किया जाए और जो मंत्र उन्होंने मुझे किया है वह मंत्र किया जाए। यही सबसे बढ़िया सुंदर समय होगा। केवल वायु का हर करने लगे और दान मांगो, वरदान मांगो। भगवते वासुदेवा ओम नमो मनु समीप आए बहुकारा। इस कठोर तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें अपनी मन इच्छानुसार जो भी वर मांगना हो वह वर मुझसे मांग लीजिए, मांग लीजिए, मांग लीजिए। महाराज मनु की तपस्या में इतने लीन थे, उन्होंने ब्रह्मा जी, शंकर जी किसी की बात पर विश्वास नहीं किया और तपस्या करते रहे। मैं विष्णु हूँ। मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। आप जो वर मांगना चाहते हो वह मुझसे मांग लीजिए। महाराज मनु को अभी संतोष नहीं हुआ। मैं तुम्हारी तपस्या पर
ब्रह्मा जी इसके भी कहकर चले गए, परंतु मनु जी की समाधि नहीं खुली। राजन मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। आप मन चाहे वरदान मांग लीजिए। कहने लगे, सुन सेवक सुर तर सुर धेनु। प्रभु, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो आप मुझे सामने आकर के साक्षात दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। हे नारायण, मुझे दर्शन दीजिए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे नारायण प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। नील सरोरो नील मणि नील महादानी हनुमान। हे राजन, मैं आपकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। आप मुझे इस समस्त संसार का महादानी जानकर मुझसे वरदान मांग लीजिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूँ कि जैसा आपका ये नील कमल जैसा स्वरूप, सुंदर स्वरूप है, हे दीनानाथ, आप जैसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हो, मैं यही वरदान चाहता हूँ। आप सरिस इस समस्त संसार में मेरा जैसा कोई भी नहीं है। मैं ही आपके घर के धारण करूंगा। जाओ जाओ जाओ। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी, अब आप भी अपनी मति के अनुसार मनवांछित वरदान मुझसे मांग लीजिए। हे दीनानाथ प्रभु, जो वरदान मेरे पति देव ने मांगा है, मेरी उसी वरदान में सहमति है। अब तुम मम अनुसार आप देवराज इंद्र की नगरी में जाकर कुछ समय व्यतीत कीजिए। कहाँ कर भोग। तत्पश्चात अयोध्या के महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में आप अयोध्या में अवतरित होंगे और मैं आपके गृह में अपने अंशों के सहित अवतार धारण करूंगा। जय हो, जय हो, जय हो। मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी जगत जननी जिससे जगत का आधार है, वह भी मेरे साथ में अवतरित होंगी। जय हो भक्त वत्सल प्रभु। रावण और कुंभकर्ण ने मुझ पर जन्म लिया है, तब से इनके द्वारा हो रहे अत्याचारों से मेरे ऊपर भार बढ़ता ही चला जा रहा है। अब मैं इनके द्वारा किए गए पापों के भार से और भार सहन नहीं कर सकती हूँ। क्यों ना आज अपने इस संकट को मिटाने के लिए देवराज इंद्र की सभा में चला जाए। अब मैं देवताओं के राजा इंद्र से चलती हूँ। श्री राम जय जय। देवराज इंद्र की
स्वर्ग लोक में सभी प्रकार से कुशल पूर्वक तो है। आनंद है महाराज। महाराज देवराज इंद्र की सदा ही जय जयकार हो, कार हो। महाराज, मैं आपके पास में अपने जीवन की दुहाई लेकर आई हूँ। कौन? पृथ्वी गौ का रूप धर के आज मेरी सभा में किस कारण से आई है? हे पृथ्वी, तुम इतना दुखी किस कारण से हो रही हो? दुहाई है महाराज, दुहाई है। अब मैं रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों को और सहन नहीं कर सकती। दिन प्रतिदिन अत्याचार से करने से अब मुझ पर और बाहर बढ़ रहा है। हे राजाधिराज, हे सुरों के राज, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं सभी सृष्टि का नाश हो जाएगा। इस समय आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हे पृथ्वी, रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों से हम देवता लोग अत्यंत ही दुखी हैं। तुम मन में धैर्य धारण करो। हम और आप सभी चलकर पिता में ब्रह्मा के पास चलते हैं, क्योंकि वही हमको और आपको इस दुख से दूर करेंगे। अरे यार, और पृथ्वी, रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों से अत्यंत ही भयभीत हैं। आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा सब जाना, अत्याचार मुझ पर और सहन नहीं होते, इसलिए या तो आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। पृथ्वी, समस्त देवगण करों के अत्याचार दिन बढ़ते जा रहे हैं, किंतु इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मुझसे ही वरदान प्राप्त किया है। मैं उसमें आपकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता, किंतु तुम जिसकी दासी हो, जो जगत के नारायण है, जगत के पालन करता है, वही हमारी और आपकी सबकी रक्षा कर सकते हैं। हमें और आप सबको मिलकर भगवान के और भोलेनाथ के पहले पार चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कोई उपाय बतलाएंगे, मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। बैठी करिया पुकारा, और ये पृथ्वी इंद्र और मेरे पास में आई है, और इस पर अत्याचार हो रहे हैं। रावण कुंभकर्णों के अत्याचार अत्यंत ही बढ़ते ही जा रहे हैं। हे देवादिदेव, उन्होंने मुझसे ही वरदान प्राप्त करके अब वह सारी सृष्टि पर अत्याचार कर रहा है। हे प्रभु, आप ही इस दुख से निवारण करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। हे देवगण, तुम्हें इतना दुखी और चिंतित देखकर मैंने अपने हृदय में यह पहले ही जान लिया कि अवश्य ही देव समुदाय बहुत ही कष्ट में है, लेकिन इस कष्ट का निवारण तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं। करुणा अयन करुणा नयन, जो कि
दया के सागर हैं, वही इस समय इस संकट की घड़ी में हम सब की सहायता अवश्य ही करेंगे। इस समय भगवान कहाँ मिलेंगे? हे पिता में ब्रह्मा जी, मेरा विचार तो ऐसा है कि प्रभु इस समय बैकुंठ में मिलेंगे। मेरा तो ऐसा विचार है कि प्रभु क्षीर सागर में मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस संसार के जो समस्त चराचर की रक्षा करने वाले हैं, संसार के ईश्वर है, वह मेरे मत के अनुसार ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा देश है, ऐसी कौन सी दिशा है, कौन सी विदिशा है कि वह प्रभु जिस स्थान पर न हो, वह करुणा अयन तो सदैव ही अपने भक्तों के हृदय में हर पल ही निवास करते हैं। हे देवगण, मेरे मत के अनुसार तो वह प्रेम की डोर से ही खिंचते हैं, इसलिए हमको आपको विलंब न करते हुए यहीं पर उनका ध्यान और उनकी आराधना करनी चाहिए। वह अवश्य ही यहाँ पर प्रकट होंगे। जय जय नायक जय सुखदायक गणपाल भगवंता ओ तेज निसकारी जगन्नाथा पालन तोर धरनी अद्भुत करनी मरण न जानन कोई तुझे कृपा दीन दयाला करो कृष्ण जय जय अविनाशी सब घटवासी जापत परमात्मा घट ज्योतिषं सर्व पुनीतं माया रहित मुकुंद हे पार्वती रानी अवधनुरानी विगत मोह मुनिगौरा जगतार पर ध्यामहि मुर्गन गावहि जयत कवच दानो प्रायश्चि उपायी त्रिविध बनाई बंधु सहाय दूजा करम आधारी सिद्धि हमारी जानिय भगत न पूरने वाले हे नाथ, आपका तो ऐसा ही संकल्प है कि जब भी आपके भक्त इस संसार में कष्ट में हो जाएंगे तो आप अपने भक्तों की रक्षा अवश्य ही करेंगे। हे कृपा के निधान, हे प्रभु, आप सभी देवताओं को विश्वास दिलाइए कि हे सत्यनारायण, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जान डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा तू महिला हरि हो नर वेशा हे
के हित के लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। अनुसन सहित मनुज अवतारा, कई हम दिन कर बंस उदार। अवतार लूंगा। कश्यप अदित कश्यप और अदिति जी ने अपने पूर्व जन्म में घोर तप किया था। मैं उन्हें उस जन्म में वरदान दे चुका हूँ, जो आप अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या जी के रूप में अवतरित हुए हैं। तिनके ग्रह अब करूंगा। भाइयों, तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धरनी धर का अभिनय होगा। यह कान नहीं सुन सकते हैं अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा सारा दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। बदहेतु हिरण्य कश्यप के जो विलंब खंभ से निकला है, वही अब रावण के कारण फिर नंगे पैरों निकला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा पाप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आऊंगा। आकाश पर सुनकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। तब ब्रह्मा धरनी समुझा, अभय भरो तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे और भगवान शीघ्र ही इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। अब तुम निर्भय हो जाओ। निज लोग कहीं भी अपने अपने अनुसार सब वानरों का रूप धारण करो, क्योंकि रावण ने हमसे वरदान प्राप्त किया था कि हम मनुष्य और बंदरों को छोड़कर, क्योंकि मनुष्य और बंदर तो हमारा आहार है, और भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे और हम और आप वानर रूप धारण करके चलते हैं और पृथ्वी पर चलकर उनकी सेवा करेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर पृथ्वी संतुष्ट हुई। सभी देवता समय पाकर वानर का शरीर धारण करके प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा हो तुम श्री
प्रकार से कुशल और मंगल है। महाराज दानी सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पानी। क्यों नहीं? अरे बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। प्रजा है जब की राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। मंत्री जी, सात वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि जिस राजा के राज्य की प्राण प्यारी प्रजा सुख पाती है, वह राजा स्वर्ग का कामी होता है। और जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्यारी प्रजा तनिक भी दुख पाती है, तो वह राजा नरक का गामी होता है। सत्य कहते हैं महाराज, आपका कथन एकदम सत्य है। महाराज, आप किसी भी बात की चिंता न कीजिए। मैं आपका सेवक सब प्रकार से प्रजा को धन दान अन्न से दुखी नहीं होने दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी प्रकार के सुखों का आनंद लिया, हर प्रकार के भोग का मैंने आनंद लिया, किंतु मंत्री जी, मेरे मन में हमेशा एक दुख सताता है कि मेरे घर में एक भी पुत्र नहीं है। महाराज, इस बात से हम भी बहुत दुखित हैं। मंत्री जी, कहिए महाराज। मैं हमेशा जब भी सुख की निद्रा में सोता हूँ, तो मुझे एक ही चिंता सताती है कि अरे दशरथ, तुम्हारे जाने के बाद इस राजपाट को चलाने वाला तुम्हारे घर में कोई नहीं है। मंत्री जी, यही सोच सोच करके मेरा हृदय हमेशा दुखी रहता है। महाराज, आप अपने मन में तनिक भी दुखी मत रहिए। आप गुरुजी से इस बात का कोई ना कोई उपाय वो अवश्य ही बताएंगे। आप ठीक कहते हैं। मैं अपने मन के इस कष्ट को, हृदय के दुख को चल करके श्री गुरुदेव के चरणों में प्रकट करता हूँ। भोलेनाथ के आशीर्वाद से और गुरुजी के चरणों की कृपा से मेरे सभी कार्य सिद्ध हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा ये भी कष्ट अवश्य ही दूर होगा। इसलिए मैं अपने गुरुजी के दरबार में जाना चाहता हूँ। पधारिए महाराज, शीघ्र ही चलिए। गुरु कह गया तो चला कलमों में अयोध्यापति राजा दार हो। चिरंजीव आयुष्मान भव। राजन, आज आप अनायास किस कारण से पधारे हैं? निज तू सभी सुखों का, भोग का आनंद लिया, हे गुरुदेव, किंतु मुझे एक ही दुख हमेशा बताता रहता है कि मेरे घर में एक भी बालक नहीं है। गुरुदेव, ये कष्ट मुझे दिन रात ही सताता है। किए विवाह 3, फिर भी मनोरथ पूर्ण हुआ। हे गुरुदेव, मैंने 3 विवाह किए, फिर भी मेरे घर के भी पुत्र नहीं है। गुरुदेव, लोग तो यहाँ तक कहते हैं जिसके घर में एक पुत्र न हो, उस व्यक्ति के हाथ का पानी भी जहर के समान होता है। गुरुदेव, यही कष्ट मुझे दिन रात सताता रहता है। आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। आपके गृह में
सुख देने वाले, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, त्रिलोकी में यश को प्राप्त करने वाले, एक नहीं, दो नहीं, सुंदर 4 पुत्रों का जन्म होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। हमेशा ही मुझे आपके श्री चरणों पर विश्वास रहा है। हे गुरुदेव, आप मेरे इस कष्ट को अति शीघ्र ही दूर कीजिए। राजन, मनोरथ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें एक यज्ञ का आयोजन करना होगा। वह यज्ञ करने के पश्चात ही तुम्हारे गृह में 4 पुत्रों का जन्म होगा। राजन, गुरुदेव, तुम्हारे जो दामाद श्रृंगी ऋषि हैं, वह पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप मंत्री जी को भेजकर श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए। हम उन्हें यज्ञ का आचार्य पद देकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे, जिससे आपके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, शीघ्र ही सिंगरेरपुर जाइए और वहां से शीघ्र ही सिंगरी ऋषि महाराज को बुला करके लेकर के आइएगा। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी शीघ्र ही जाता हूँ और संगरी ऋषि को बुलाकर लाता हूँ। आइए राजन। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला पाष्टे। मुनिनाथ के चरणों में सेवक सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आपको वशिष्ठ जी महाराज ने शीघ्र ही बुलाया है, तो आप कृपा करके अयोध्या नगरी के लिए पधारिए। क्या कह रहे हो? मुझे गुरुजी महाराज ने बुलाया है, तो चलिए पधारिए पधारिए। श्रृंगी के जीवन की जय हो। आइए आइए महर्षि श्रृंगी ऋषि जी, आज अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। हे ऋषिश्रेष्ठ, हमारे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के गृह में एक भी पुत्र नहीं है और आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में सर्वश्रेष्ठ दक्ष हैं। हम आपको पुत्रेष्टि यज्ञ का आचार्य बनाकर यज्ञ कराना चाहते हैं। हे गुरुजी महाराज, आप सभी यज्ञ कराने में परिपूर्ण हैं। ऐसा कहकर तो आप मेरा मान बढ़ा रहे हैं। राजन, सरैया चौतरे तीरे यज्ञ भूमि विधेयताम। सरयू जी के उत्तर तट पर शीघ्र ही यज्ञ वेदिका बनाई जाए, जिससे यज्ञ होकर शीघ्र ही तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण हो। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, आप सेवकों को भेज करके सारे यज्ञ की तैयारी कराइए। जो गुरुजी ने आज्ञा की है उनके आगे सेवकों सब आइए। जगमग सेवक की तैयारियां कीजिए। होता है। हरि नमो नमः। राजन, हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान कीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितम कपित्त जम्बू फलचार्य भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद। भगवान की। लीजिए राजन, इसे बस इसी में कल्याण है। पुत्र होंगे 4 सुंदर, यह मेरा वरदान है। राजन, आप इस फल को अपनी रानियों में यथा योग्य बांट दीजिए।
आपके मन के मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होंगे। बोलो अग्निदेव भगवान की जय। राजन, आज आपकी प्रार्थना सुनकर साक्षात अग्निदेव ने तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हें जो यह प्रसादित हव्य दिया है, इस हव्य को अपने महलों में जाकर अपनी तीनों रानियों को यथा योग बांट दीजिए। इससे तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण होंगे। कैसी आज्ञा श्री गुरुदेव। हे श्रृंगी ऋषि जी, आप मेरी कुटिया में पधारिए, वहीं पर इस दास का स्वागत स्वीकार कीजिए। पधारिए। प्रिय कौशल्य, कैकेयी, सुमित्रे, तुम यहाँ मेरे पास आइए। अरे दुभाग को गुरु जी की आज्ञा के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उसमें प्रभु अग्निदेव प्रकट हुए हैं। उन्होंने मुझे ये हव्य दिया है। आप इस हव्य को ले लीजिएगा और तीनों रानियां बराबर बराबर यथा योग आपस में बांट करके ग्रहण कीजिएगा। जो आज्ञा महाराज। देवगणों, प्रभु ने हमसे आकाशवाणी के द्वारा यही कहा था कि मैं शीघ्र ही अब पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार ले लूंगा, किंतु अभी तक अवतार नहीं हुआ। हे देवगणों, हम और आप सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। दयाल अब दोनों अवतार भयो हरि, अब भूमि अब ब्राह्मण। हे कृपा निधान, अब आपके भक्तगण आपको टेर रहे हैं और यह पृथ्वी भी व्याकुल हो रही है। हे कृपा निधान, अब आप अपने प्रण को पूर्ण करने के लिए, इस पृथ्वी की भूमंडल की रक्षा करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए शीघ्र ही पधारिए। हे दीनबंधु दीनानाथ, हे त्रिलोकी के नाथ, उसे शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे धर्म के रक्षक, हे गौ ब्राह्मणों के प्रतिपालक, हे देवताओं के स्वामी, इस पृथ्वी पर घनघोर अन्याय हो रहा है। शीघ्र ही आकर अपने भक्तों के कष्ट को दूर कीजिए। आप माया और गुण ज्ञान से परे हैं, ऐसा वेद और पुराणों में वर्णन मिलता है। करुणा समस्त सुखों को देने वाले आज परम पिता परमात्मा ने मेरे उदर में वास किया है। इस बात को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवानों की मति इससे नहीं रह पाएगी। जी ने अपने पूर्व जन्म में घनघोर तप किया था, जिसके की फल स्वरूप मैं आप दोनों को वरदान दे चुका हूँ, जिसके फल स्वरूप में मैं आज आपके गृह में उपस्थित हुआ हूँ। माता पुनि बोल। अब आप अपने इस चतुर्भुजी रूप को त्याग कर
अनुपम सुंदर बाल लीलाएं कीजिए, जिससे कि माता के हृदय में अत्यंत आनंद होता है। मेरी आपसे यही बारंबार प्रार्थना है। महारानी जी बधाई है, क्योंकि आपने, हमने और महाराज ने और अयोध्या की समस्त जड़े महलों में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई है, बधाई है। दासी, आप शीघ्र महलों में आइए और देखिए आपने, हमने जो स्वप्न देखा था। यह ज्ञात हो गया कि आज मेरे आराध्य देव ने, मेरे प्रभु ने अयोध्या के राजा दशरथ और धारण कर लिया है। आज धन्य है वह अयोध्या नगरी, धन्य है उनकी महारानी कौशल्या। आज उनके पूर्व जन्मों के फल स्वरूप उनके गृह में परब्रह्म परमात्मा ने आज बाल स्वरूप में अवतार ले लिया है। मुझे आज उस बाल स्वरूप के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। क्यों? प्रभु के ऐसे दर्शन अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। इसलिए मुझे शीघ्र ही अवध चलना चाहिए। चलता हूं। सबके हृदय में भूल मत लाना, महलों की ओर चलता हूं। अयोध्या नगरी योगी जी महाराज, दासी, क्या तुम महारानी कौशल्या की दासी हो? आप सत्य ही कह रहे हैं योगी जी महाराज। तो दासी, आप मेरा एक कार्य करिए। महलों में जाकर अपनी महारानी जी से कहिए कि उनके द्वार पर एक अवधूत जोगी आया है। निरंजन! प्रणाम महारानी जी। महारानी जी, आपके महलों के प्रमुख द्वार पर एक अवधूत हमारे महलों के दरवाजे पर योगी आए हैं। हाँ महारानी जी, चलते हैं, चल के उनका वही दर्शन कर लेती हैं। क्योंकि हमारे राजमहल का ऐसा नियम है, पराये पुरुष को हम महलों में अंदर नहीं बुलाते हैं। चलिए। आइए महारानी जी। अल्लाह प्रणाम। प्रणाम महारानी जी। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आपके गृह में
एक सुंदर पुत्र दूर से आ रहा हूँ और यह पक्का विचार करके आया हूँ कि बालक के दर्शन तो मैं अवश्य ही करूंगा और बिना दर्शन के क्यों? आप जानती हैं हम जोगी जन हैं, जोगी हैं। जो भी हम अपने मन में विचार लेते हैं उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसलिए आप मेरी बात को मान लीजिए कि आपका वह बालक मुझे देख करके भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। नहीं नहीं माता, आपका वह बालक मुझसे कदापि नहीं डरेगा और आप देख लेना वह मुझे देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होगा। इसलिए आप मेरी विनती को स्वीकार करके मुझे अपने उस अद्भुत बालक के दर्शन करा दीजिए। देखिए बाबा, कीर्ति अब करती हूँ, आपको जो भी चाहिए मुझसे ले लीजिए, लेकिन मैं अपने लाल के दर्शन नहीं करा सकती। और सुनिए बाबा, आपने जो अभी बोला ना, आप योगी हैं और आप हठी हैं, तो आप ये भी सुन लीजिए कि स्त्री भी एक बहुत हठीली होती है और बाल हट इसके आगे भी किसी की नहीं चलती है। इसलिए मैंने भी ये प्रण रखा है, चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं अपने लाल के दर्शन आपको कदापि नहीं कराऊंगी। मेरा लाल तो अभी छोटा सा बालक है बाबा। नहीं नहीं, मैं आपको अपने लाल के दर्शन नहीं करा सकती हूँ, चाहे आप बदले में मुझसे चाहे जो मांग लीजिए। मैं जान गया कि इस मेरे रूप को देख करके यह माई मुझे अपने बालक के दर्शन नहीं कराएगी। क्या करूं? यदि मुझे पहले से ही यह ज्ञात होता तो मैं अवश्य ही अपने इस भेष को बदल करके आता, लेकिन मुझे अपने आराध्य के दर्शन तो अवश्य ही करने हैं। कोई और उपाय खोजना होगा। कोई बात नहीं माता, बाबा देखो, हम भी आपसे यह कह करके जा रहे हैं कि यदि इस समय आप मुझे अपने बालक को नहीं दिखा रही तो सुन लीजिए कि मैं आपके बालक के दर्शन अवश्य ही करूंगा। यह मेरा वचन है। ठीक है बाबा, यदि आपकी इच्छा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।